है मुस्लिम विद प्रोग्रेसिव वैल्यूज। एक मर्द को औरत के लिबास के अंदर हिजाब पे ना कर पूरी दुनिया के इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर, जिसका नाम है टेड टॉक्स, अपनी स्टोरी सुनाने के लिए और खुद को मुसलमान कहकर हम जिन्स परस्ती को प्रमोट करने के लिए प्लेटफॉर्म दिया गया। अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, आई एम यज़दान। कैसे हैं आप सब लोग? एक बेहद ही शर्मनाक न्यूज़ सामने आई है ऑस्ट्रेलिया से। एक बेहद ही शर्मनाक न्यूज़ सामने आई है कि ऑस्ट्रेलिया में एक गे इमाम बन गए और इसके बारे में पूरी तफसीलात हमें हंसी टीवी की वीडियो से मिलेगी और ओरिजिनल वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में जाके चेक कर सकते हैं आप। इस वीडियो को स्टार्ट टू एंड तक ज़रूर देखिएगा। Let's start this video. Noor Warsame is a prominent and well-respected imam, which is the leader of a mosque in Australia's Islamic community, similar to a priest or a rabbi. Noor was married and has a young daughter, and for decades he's lived for his religion, holding onto a secret. Noor is now Australia's first openly gay imam. ओपनली गे इमाम है कि हमारा माशरती निजाम भी तलपट हो जाए, दरहम बरहम हो जाए, हमारी अख्तार भी खत्म हो जाए, हमारे यहाँ भी औरत और मर्द बिल्कुल बराबर होने के मुद्दे होकर मैदान में आ जाए, औरत मर्द बन जाए, मर्द औरत बन जाए, मर्दों की शादियां हो जाए कि एक मर्द शौहर और एक मर्द बीवी और रजिस्टर्ड हो जाए शादी। लेस्बियंस की शादियां हो जाए कि एक औरत शौहर एक औरत बीवी और रजिस्टर्ड हो जाए। सारी अखलाकी अख्तार को इस तरीके से उन्होंने मलियाबेद कर दिया है। अलबत्ता अभी ये तीसरा मामला कुछ आलम इस्लाम की हद तक अभी पूरा उनका प्रोग्राम मुकम्मल नहीं हो सका। यह है ऑस्ट्रेलिया का सबसे पहला ओपनली गे इमाम। जी हाँ, आपने सही सुना, एक इमाम मस्जिद जो कि गे है, यानी हम जिन्स परस्त है। अस्तगफिरुल्लाह। वेस्टर्न मीडिया ने स्टोरी को बहुत ज़्यादा कवर किया है, ख़ास तौर पर यूरोप के अंदर रहने वाले मुसलमानों के लिए जो कि मुस्लिम मुल्कों के मुकाबले में अपने दीन से ज़्यादा अटैच नहीं होते। असल मकसद है इनको इस्लाम के बारे में कंफ्यूज करना। एक हलाल और हराम या बदतरीन गुनाह का मिक्सचर बनाकर वेस्टर्न मुल्कों के मुसलमानों को ब्रेन वॉश किया जा रहा है। कभी इनसे पब्लिकली इस बात पर डिबेट करवाई जा रही है कि एक शख्स मुसलमान और हम जिन्स परस्त एक ही वक्त के अंदर क्यों नहीं हो सकता। It says that is prohibited. It's a choice at the end of the day. You can choose to be a Muslim or you can choose not to be. It doesn't say in the Quran that it's prohibited. What is prohibited is the act. Surah Al-A'raf, I can give you the ayah that it says it. I am not here to talk about that one act. What I'm here to talk about is love. Love between two men, two women. When will it be okay and accepted to be gay in Islam? That is not. It's a loaded question, but I'm sorry. You either be gay or you be Muslim. No one is forcing you to be a Muslim. इस वजह से नहीं हो सकता कि जैसे पॉजिटिव और नेगेटिव एक साथ नहीं रह सकते, पाकी और नापाकी एक बर्तन में एक साथ नहीं रह सकती, ब्लैक और वाइट एक नहीं हो सकते, इसी तरह से एक हराम काम और मुसलमान एक साथ नहीं हो सकते। और वो भी आम मुसलमान नहीं, बल्कि एक इमाम मस्जिद जो कि कई सौ लोगों की इमामत करवाता है। वो ना सिर्फ ये बदतरीन गुनाह खुद कर रहा है, बल्कि बाकी मुसलमानों को भी मोटिवेट कर रहा है कि वो भी इसको बुरा ना समझें, और ये अमल इसके गुनाह को और भी कई गुना ज़्यादा संगीन बना देता है। मीडिया इसको ऐसे मजलूम बनाकर रिपोर्ट कर रहा है कि इस शख्स ने अपनी जान की परवाह किए बगैर इसे पब्लिक करने की हिम्मत की। इसके अलावा ये मजीद हम जिन्स परस्तों की आवाज़ भी बना हुआ है कि इनकी आवाज़ को सुना जाए और इनको हकूक दिए जाएं। इस रिपोर्ट के अंदर इस इमाम मस्जिद को, जिसका नाम है नूर, ऐसे इंट्रोड्यूस करवाया गया है कि ये ऑस्ट्रेलिया की इस्लामिक कम्युनिटी का लीडर है और बहुत ही वेल रिस्पेक्टेड पर्सनैलिटी है, यानी सब लोग इसकी इज्जत करते हैं। आप अंदाज़ा करें कि एक ऐसे शख्स की इज्जत करते हैं जो कि अल्लाह के हुक्म की मुखालफत के अंदर ना सिर्फ गुनाह अजीम कर रहा है, बल्कि इसे बाकी दुनिया तक भी प्रमोट कर रहा है। हालांकि हकीकत में ऐसे शख्स का काम बाकी लोगों को भी इस तरह के गुनाह अजीम से बचाना और इस्लाम की तबलीग करना था। और एज एक्सपेक्टेड BBC ने तो अपनी इस रिपोर्ट के अंदर इसको ये कहकर इंट्रोड्यूस करवाया कि ये शख्स कई जिंदगियों को बचा रहा है, यानी हम जिन्स परस्तों की जिंदगी को। अपनी मजलूमियत को बयान करते हुए ये शख्स कहता है कि मेरा मजहब इस मामले के अंदर बहुत ही कंजर्वेटिव है और वो इस सब को बर्दाश्त नहीं करता। हालांकि हम जिन्स परस्ती तो नेचुरल है, लेकिन मेरे मजहब के अंदर इसकी सजा मौत है और ये बहुत ही बड़ा जुल्म है। ऐसे लोगों के बारे में बस इतना कहना चाहूंगा, तो जीनियस के ब्रेन्स को निकाल के हम बाजार में बेचेंगे तो बहुत अच्छा प्राइस आएगा, क्योंकि ये अनयूज्ड ब्रेन्स हैं, इस्तेमाल ही नहीं किए। हम जिन्स परस्ती का ताल्लुक है मेंटल इलनेस के साथ। ये कोई नेचुरल अमल नहीं है, क्योंकि अगर ऐसा होता तो अल्लाह ताला इंसानों को जोड़ों के अंदर या फिर कपल के अंदर कभी पैदा ना करता। एक ही जिन्स को पैदा करना काफी था। सही बात। इसके बाद ये कहता है कि मैं चाहता हूँ कि मेरे मजहब के अंदर ये फर्क बिल्कुल खत्म हो जाए और हम जिन्स परस्तों को भी कबूल कर लिया जाए। मेरे समाज के लोग मुस्लिम हम जिन्स परस्तों को कबूल करें और इन्हें भी आम मुसलमानों की तरह हकूक दें। इन शॉर्ट ये शख्स सीधा सीधा अल्लाह को चैलेंज कर रहा है कि तुमने तो ये कानून ही गलत बनाया है।
या माज़अल्लाह खुदा को इस शख्स जितनी भी अकल नहीं है, क्योंकि वो खुदा ओपनली इसे एक बदतरीन गुनाह कहकर इससे बचने का हुक्म देता है। इस वीडियो के अंदर ऐसे नौजवान गे लड़कों का इंटरव्यू दिखाया गया है जो कि ऑस्ट्रेलिया के अंदर रहकर मुसलमान होकर अपनी शनाख्त को छुपाते हैं ताकि इन्हें अपने घर वालों की तरफ से मार न दिया जाए या फिर कत्ल न कर दिया जाए। और इस डॉक्यूमेंट्री के थीम के मुताबिक ये बहुत ही मजलूम लोग हैं, जिनमें से एक का नाम है मोहम्मद और दूसरे का नाम है मुस्तफ़ा, यानी चुनकर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम की तौहीन इन लोगों के नाम के साथ जोड़कर की जा रही है। Mustafa and Muhammad, not their real names, are both gay and Muslim. Fearing repercussions, they don't want to reveal where they're from. Mustafa came to Australia to escape his family, and Muhammad lives with his parents here. और इसके बाद एक मुसलमान लेस्बियन लड़की को दिखाया जाता है जिसका नाम है सोफी इस्माइल। लेस्बियन का मतलब जिन औरतों को मर्दों की बजाय औरतों से हम जिन्स परस्ती करना या फिर ताल्लुकात रखना पसंद हो। ये इमाम मस्जिद इन लोगों को छुप कर मस्जिद के अंदर अंडरग्राउंड मीटिंग्स करवाता है, जिनकी तादाद टाइम टू टाइम बढ़ती जा रही है और इस वक्त इनकी तादाद 500 के करीब है। और यहाँ की तमाम LGBT कम्युनिटी इस इमाम पर भरोसा इसलिए करती है क्योंकि इनके मुताबिक वो कुरान का इल्म बहुत ज्यादा जानता है। व्हाट अ जोक। और इनके मुताबिक ये इन लोगों की मदद कर रहा है जिनकी शादियां इनके वालिदैन जबरदस्ती कपल की सूरत करवा देते हैं, लेकिन वो शादी को जायज नहीं समझते बल्कि एक जेल समझते हैं जिससे निकलना नामुमकिन हो जाता है। शैतान ने इन लोगों के दिमाग को इतना हाईजैक कर लिया है कि इन्हें सही और गलत की पहचान ही भुलवा दी है। इन लोगों को यही समझ नहीं आ रहा कि कैसे वो शैतान इस कम्युनिटी का इत्तेहाद, इसका फैमिली सिस्टम टुकड़े टुकड़े करवा रहा है, जिसे जोड़ने के लिए अल्लाह ने इन्हें जोड़े की सूरत पैदा किया, मर्द और औरत की अलग अलग जिम्मेदारियां रखी और अपने घर के अंदर भी एक लिबास, एक काबा, एक खुदा के सामने इकट्ठा होने का हुक्म दिया ताकि इनका इत्तेहाद कोई भी तोड़ न सके। लेकिन ये लोग गुमराही के अंदर इतना आगे जा चुके हैं कि इन लोगों ने एक नई टर्म इंट्रोड्यूस करवा दी है जिसका नाम है गे मुस्लिम। इन लोगों की ख्वाहिश है कि इनकी रूहानियत और इनकी सेक्सुअलिटी एक हो जाए, जो कि बिल्कुल नामुमकिन है। इन दोनों में से कोई एक ही चीज बाकी रह सकती है। नूर कहता है कि मेरी तरह के और भी बहुत इमाम मस्जिद हैं जो कि ओपनली अपनी गे शनाख्त इसलिए छुपा रहे हैं क्योंकि इनको अपनी जान का खतरा है। यानी इस वीडियो के जरिए इनका मकसद मुस्लिम कम्युनिटी के अंदर एक नया फितना खड़ा करना है। मतलब जो शख्स खुद को मुसलमान कहे, इसका मतलब है कि वो अपनी ख्वाहिशात को अल्लाह के हुक्म के हवाले कर रहा है, और इस लिहाज से ये लोग मुसलमान कैसे हो सकते हैं। इनफैक्ट इन लोगों को अपना खुद का नया मजहब बना लेना चाहिए और इसका नाम रख लेना चाहिए गे मुस्लिम्स। लेकिन ये खुद को मुसलमान कहकर बाकी मुसलमानों को कंफ्यूज कर रहे हैं। बिल्कुल इसी तरह से जैसे अमेरिका के अंदर एक ऑर्गेनाइजेशन मौजूद है जिसका नाम है मुस्लिम विद प्रोग्रेसिव वैल्यूज। एक मर्द को औरत के लिबास के अंदर हिजाब पे ना कर पूरी दुनिया के इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर, जिसका नाम है टेड टॉक्स, अपनी स्टोरी सुनाने के लिए और खुद को मुसलमान कहकर हम जिन्स परस्ती को प्रमोट करने के लिए प्लेटफॉर्म दिया गया। addition to being a Muslim woman, I am a black queer person. Now I'm kind of the token queer Muslim, and that's not the case at all. There are so many of us. There's Leo Kalian, there's Abdi Locke, there's Fazia Misra. There's so many of us. And today I work with an organization called Muslims for Progressive Values, and we work to advance progressive values of Islam. Values that are very much rooted in historical context. और हम सभी लोग जानते हैं कि ये सब कुछ बिला वजह नहीं हो सकता, बल्कि इसके पीछे पूरी वर्किंग है, पूरा ब्रेन है। बेशक अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सच ही फरमाया था कि कुर्बे क़यामत के नजदीक फितने तुम्हारे घरों के अंदर ऐसे दाखिल होंगे जैसे बारिश के कतरे। आज बिल्कुल वही जमाना है, क्योंकि आज के टाइम के अंदर जो हमें नए नए फितने देखने को मिल रहे हैं, इनका तस्वुर कोई आज से पहले कर ही नहीं सकता था। नई मुस्लिम नौजवान नस्ल के सामने ऐसे लोगों को मजलूम बनाकर पेश किया जा रहा है और वो हराम काम प्रमोट किया जा रहा है जिसकी कुरान के अंदर सख्त तरीन वईद है। और पूरी की पूरी कौमे लूत की बस्ती को इसी अजाब के अंदर तबाह कर दिया गया था। इन पर आग के पत्थरों को बरसाया गया और इन्हें आसमान से उठाकर जमीन पर पटक दिया गया। इस वाकया को खास तौर पर कुरान पाक के अंदर इसीलिए बयान किया गया कि आने वाली नस्लों को इस वाकया से इबरत हो। और इसीलिए उलमा कराम के मुताबिक ऐसे हम जिन्स परस्तों की सजा भी यही है कि इन्हें ऊंची जगह से नीचे फेंक दिया जाए या फिर कत्ल कर दिया जाए। इसी सेम मीडिया ने एक नई स्टोरी ये भी कवर की कि कैसे एक इस्लामिक तंजीम एक हम जिन्स परस्त शख्स को ऊंची बिल्डिंग से सजा के तौर पर नीचे फेंक रही है। ये लोग कितने जालिम हैं। हालांकि इन लोगों की दुनिया के अंदर यही सजा है और आखिरत का दर्दनाक अजाब इनके लिए अलग है। खास तौर पर वेस्ट के अंदर रहने वाले मुसलमान पेरेंट्स अपने बच्चों पर, इनकी दोस्तियों पर और वो क्या देख रहे हैं इस पर खास तौर पर नजर रखें। जैसे भी मुमकिन हो फिजिकली या फिर ऑनलाइन इन्हें बचपन से ही कुरान की तालीम और इसकी तफसीर समझाएं। इन्हें जदीद दौर के फितनों के मुतल्लिक आगाही दें, वरना कहीं ऐसा ना हो कि ये आग आपके घर तक भी पहुंच जाए। कहीं ऐसा ना हो कि ये औलाद आपके लिए सदका जारिया बनने के बजाय फितना ना बन जाए। अल्लाह ताला हमें समझने की और नेक अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन 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 सुम्मा आमीन। सो गाइज़, ये था हमारा रिएक्शन। बहुत ही ज़्यादा डिस्टर्बिंग चीज़ है ये।
बिकॉज़ ये एक मेंटल इलनेस है। बिकॉज़ आप सोचिए अगर ऐसा होने लग जाए कि आदमी ही आदमी से प्यार कर रहा है, औरत औरत से प्यार कर रही है, तो ये जो वर्ल्ड है ये कैसे चलेगा? इंसान कैसे पैदा होंगे फिर? ऐसे तो पूरा वर्ल्ड रुक जाएगा। अल्लाह की इतनी बड़ी नाफरमानी होगी। मतलब आप सोचिए कि ये मेंटल इलनेस, ये शैतान का कितना बड़ा खेल है कि एक इंसान को, एक मर्द को औरत बना देता है, एक औरत को मर्द बना देता है। आप सोचिए उसके अंदर की वो जो फीलिंग्स है वो पूरी चेंज कर देता है, वो पूरा ब्रेन वॉश कर देता है। आप सोचिए कितना बड़ा जालिम और कितना बड़ा मतलब धोखेबाज है ये शैतान। तो इससे अगर लड़ना है तो सबसे पहले तो अपने घर में दीन को आम करना पड़ेगा। दूसरा, कुरान को ट्रांसलेशन के साथ अपने बच्चों को, बीवी को, हर किसी को घर पे पता होना चाहिए उसकी ट्रांसलेशन। अभी अरबी हमारी मदर लैंग्वेज तो है नहीं, तो अरबी में हम पढ़ तो रहे हैं बट हम समझ नहीं सकते उसको। बट समझने के लिए हमें अपनी ज़ुबान में कुरान को पढ़ना होगा, समझना होगा, तब जाके हम समझेंगे कि अल्लाह ताला हमें कह क्या रहा है। लोग ये कहते हैं कि कुरान को अरबी में पढ़ना चाहिए, हमें सवाब मिलेगा। अरे भाई, अगर तुम कुरान को समझ के पढ़ोगे अपनी लैंग्वेज में तो ज़्यादा सवाब मिलेगा। तुम पूरी ज़िंदगी अपनी इस दुनिया में गुजार चुके हो बट तुम्हें पता ही नहीं है कि अल्लाह ताला ने कुरान में क्या लिखा है, अल्लाह ताला तुम्हें कुरान में क्या कह क्या रहा है, अल्लाह का क्या कलाम है तुम्हारे लिए, यही तुम्हें पता नहीं है तो तुम कैसे जियोगे। मैंने इतने सारे लोगों को देखा है, इतने सारे लोगों को, कि वो बिल्कुल भी इस चीज़ को सीरियसली नहीं लेते कि हम कुरान को समझ के अपनी लैंग्वेज में पहले पढ़ें। अरबी में पढ़ते हैं वो। अरे अच्छी बात है, आपको सवाब मिलेगा, हर लफ्ज़ पे सवाब मिलेगा, पर कुरान को अपनी लैंग्वेज में पढ़ना कितना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। बिकॉज हमें समझना है कि अल्लाह हमें क्या कह रहा है। दैट इज़ फॉर आवर गुड, दैट इज़ फॉर ह्यूमन्स गुड, वी हैव टू रीड। अभी कुछ लोग कहेंगे कुरान बिना समझ के नहीं पढ़ना चाहिए, गुमराह हो जाएंगे। मुझे तो ऐसे लोगों का समझ ही नहीं आता है कि जो लोग ये कहते हैं ना कि बिना मतलब कुरान पढ़ोगे तो गुमराह हो जाओगे। अरे भाई, जो वेस्ट में लोग हैं वो अंग्रेज़ी में कुरान पढ़ते हैं, ना कोई उनके पास कोई होता है, ना किसी की मदद लेते हैं, खुद पूरी कुरान पढ़ते हैं, समझते हैं, इस्लाम कबूल करते हैं। ऐसी बात होती तो मतलब मेरे को कुरान पढ़ो, समझ के पढ़ो, अपनी लैंग्वेज में पढ़ो, अच्छे से समझ आएगा। फिर उसके बाद कुरान अरबी में पढ़ो और अरबी सीखो, फिर अरबी में भी पढ़ो, पर पहले समझ के पढ़ो। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने 2 बार समझ के पढ़ा कुरान। मुझे अरबी नहीं आती, मैंने अरबी में कभी कुरान नहीं पढ़ा, बट मुझे एटलीस्ट ये पता है कि अल्लाह ताला कुरान में मुझसे क्या चाहता है, अल्लाह ताला मुझे क्या कह रहा है, तभी मैंने इस्लाम कबूल किया है ना। ऐसे कैसे कर लेता मैं? तो ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, इस चीज़ पे तवज्जो दें, अपने बच्चों के लिए भी बहुत ज़रूरी है। ठीक है जी। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।